सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर फिजिक्स का जो गेस्ट पेपर है वो बनाया जाए और वो हमारे साथ शेयर किया जाए। तो बच्चों, हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा हम लेट हुए, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बच्चों फिजिक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डरते भी हैं और थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास 8 तक आप ऐसी कोई साइंस नहीं पढ़ते बेसिकली जो कि यहाँ पर इस फिजिक्स को सपोर्ट करे। डेरिवेशंस होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, दीज आर सम प्रॉब्लमेटिक मतलब इश्यूज जो कि बच्चों को फेस करना पड़ते हैं। लेकिन बच्चों, इंशाल्लाह आज का जो गेस्ट पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपने इसको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से। और देखिए, हम बच्चों यहाँ पर हम कोई गारंटी आपको नहीं देते कि 100% भाई ये कर लो। देखो, ये सब बड़ी बातें हमें नहीं करनी चाहिए बच्चों। ये एक टारगेट पेपर होता है कि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप 80 to 90% अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है बच्चों, जितना गुड़ उतना मीठा, कि आप इस गेस्ट पेपर को करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें और हैं जो आपको करनी चाहिए तो आप बच्चों उनको भी करो। देखो, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब एक बच्चा सिर्फ गेस्ट पेपर करके जा रहा है एग्जाम हॉल के अंदर, एक बच्चा गेस्ट पेपर के साथ थोड़ी और चीजें भी करके जा रहा है, ऑब्वियसली उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बेटर होगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है, जिनकी तैयारी वीक है, तो आप सबसे पहले इस गेस्ट पेपर को तैयार करें। इंशाल्लाह 80 to 90% यहां से चीजें कवर होंगी। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दिस इज आलियान मलिक और आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। तो बच्चों, नोट करते जाएंगे, अपने पास लिखते जाएंगे चीजों को, और जो चीज नहीं समझ में आएगी बाद में आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, या हमारी टीम को आप व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो बच्चों व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो होता है, आप उसके अंदर अपनी डिटेल्स भेजकर हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ग्रुप इज टोटली सिक्योर एंड सेफ, प्राइवेसी है, कम्युनिटी है, कोई बच्चा किसी और स्टूडेंट का नंबर नाम नहीं देख सकता, वो सिर्फ हमें ही देख सकता है और हमें देखने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ गई बात? तो कुछ बच्चे इस वजह से डर भी रहे होते हैं, तो बच्चों डरो नहीं, क्योंकि फिर फिजिकली एक एक बच्चों को चीजों को इंडिविजुअली भेजना बहुत मुश्किल होता है। सर न्यूमेरिकल भेजने, सर वो फिर हमने ग्रुप में भेजते हैं तो वहां से वो सबके पास ऑब्वियसली रिसीव हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि ग्रुप का हिस्सा बन जाए। चलो भाई, तो शुरू किया जाए। तैयार है तमाम बच्चे? चलो भाई, चैप्टर नंबर 1 बच्चों, फिजिक्स की डेफिनेशन याद करनी है। जाहिर सी बात है यार, फिजिक्स की डेफिनेशन भी नहीं आएगी तो क्या पढ़ोगे तुम फिजिक्स। और तमाम ब्रांचेस को याद करना है, तमाम ब्रांचेस को, ठीक है। एक एक लाइन की एक ब्रांच है, बहुत इजी है, 8-9 ब्रांचेस हैं, ज्यादा नहीं है, आपने सबको याद करना है। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 6 जो है, सफा नंबर 6, यहां पर 2 टेबल्स बने हुए हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज का, एक डिराइव क्वांटिटीज का। इन दोनों टेबल्स को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, किस चीज का क्या यूनिट है। एक ना एक एमसीक्यूज में आएगा लाजमी, यहां से आप 2-3 नंबर आप बच्चों सेव कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, इन दोनों का लीस्ट काउंट जो है ना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का लीस्ट काउंट याद करके रखो, दोनों में फर्क थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर जो है वो बहुत ज्यादा छोटी चीज को मेजर नहीं कर सकता, जबकि स्क्रू गेज जो होता है वो वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज्यादा जो है वो छोटी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता है। अच्छा जी, नंबर 4 एंड द लास्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर बच्चों मेरी बहुत जल्द इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो आएगी, जिसके अंदर मैं आपको थ्रू आउट जो है कॉन्सेप्ट दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। लेकिन आपने 4 चीजों को प्रिपेयर कर लेना है। दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। क्लियर हुई बात? कोई मुश्किल, कोई परेशानी? कोशिश करूंगा बच्चों कि खुलकर हर चीज डिटेल में बताऊं, ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी ना रहे। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 बच्चों। इसके अंदर आपने काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, और इसके साथ साथ आपने डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है। इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, ये दोनों इक्वेशन आप YouTube पे जाएं, सर्च करें मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 बाय द एजुकेशनल हब, आपको मिल जाएगी, आप वहां से प्रिपेयर करें। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 3 बाय द एजुकेशनल हब सर्च करेंगे YouTube पे, आपको मिल जाएगी, आप वहां से इन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हो। इन दोनों में से एक लाजमी आपके एग्जाम का हिस्सा बनेगी बच्चों, इंशाल्लाह बनेगी, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो है बच्चों डिफरेंसेस याद करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। आपकी बुक के पेज नंबर 37
7 पे मौजूद है, वहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये डिफरेंस आपकी बुक में गिवन नहीं है, तो या तो गूगल से निकाल लेना या हमने पिछले मॉडल पेपर की जो वीडियो थी फिजिक्स की उसके अंदर शेयर किया था, वहां से आप उसको लिख के याद कर सकते हैं। अच्छा जी, एक्सेलरेशन की बच्चों कंप्लीट डेफिनेशन आपने याद करनी है और इसके साथ आपने डिराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने इसके साथ डिराइव करना है। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर के दरमियान में जो डिफरेंस है बच्चों ये आपने याद करना। चार डिफरेंसेस हर चीज में आप याद करेंगे। उसके बाद तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऊपर दो डिस्कस हो गई, एक नीचे हो गई, इन तीनों को आपने प्रिपेयर करना है और इन्हीं तीन इक्वेशन से बच्चों न्यूमेरिकल भी एक आएगा, एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो इन्हीं तीन इक्वेशंस की मदद से आपने न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है और बच्चों बहुत जल्द इंशाल्लाह मैथ का क्रैश कोर्स हम तकरीबन फाइनलाइज कर चुके हैं, बहुत जल्द शुरू करवाएंगे। उसी के साथ हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स शुरू करवाएंगे जूम क्लासेस के ऊपर। और जो बच्चे जिनको लगता है सर हमें न्यूमेरिकल नहीं आते, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, तो बच्चों परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हम बहुत जल्द क्रैश कोर्स लाएंगे जिसके अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स जो है ना ऐसे तुम्हें सेट करवाएंगे इंशाल्लाह कि आप न्यूमेरिकल्स को बहुत ही चंद सेकंड के अंदर खुद से सॉल्व कर सकेंगे। तो परेशान नहीं होना है भाई, सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और काफी टाइम है, 2 महीने, तो रिलैक्स होकर पढ़ो, अपने ऊपर सवार नहीं करो टाइम का। अरे टाइम बहुत है, आपको जो चीजें करवाई जा चुकी हैं आप उनको पहले प्रिपेयर करो, उनमें माहिर हो जाओ, जो चीजें रह गई हैं वो बहुत जल्द आप तक पहुंचेंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड, दैट्स इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। नाउ मूविंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर बच्चों आपने मोमेंटम की डेफिनेशन और फोर्स की डेफिनेशन, शायद फोर्स की डेफिनेशन ये आपको ना मिले, फोर्स की डेफिनेशन आपको आखिरी के सेकंड लास्ट चैप्टर में मिलेगी, आप वहां से याद कर सकते हैं। और मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके पास आ सकता है, P इज इक्वल टू mv, यहां से, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से देखेंगे बच्चों। एक डेरिवेशन है, डेल्टा P is equal to F multiplied by T, that is change in momentum is equal to force into time। और ये डेरिवेशन जो है बच्चों उसका नाम है मोमेंटम, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम की ये डेरिवेशन है बच्चों, इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन नंबर 4 इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ याद होना चाहिए, डेरिवेशन बहुत इजी सी है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2, छोटी सी डेरिवेशन है, इसके साथ आपने वो याद करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 5 इज न्यूटन्स ऑल लॉज। न्यूटन के 3 लॉज हैं, तीनों बहुत अच्छे से याद करने हैं। दूसरा लॉ जो है वो डेरिवेशन के साथ है, F इज इक्वल टू ma, तो उसको डेरिवेशन के साथ ही आपने प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, और F इज इक्वल टू ma जो है ना बच्चों, यहीं से न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है, तो न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के दरमियान में आपने फर्क याद करना है, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 70 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 9। 7 जो था वो F इज इक्वल टू ma था, डेरिवेशन तो वो मैंने ऊपर बता दी थी, इसलिए उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन आपने याद करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ 1 है वही इनर्शिया है, बच्चों ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। तो इनर्शिया की डेफिनेशन अलग याद करनी है और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने अलग याद करना है, इनको मिक्स नहीं करना। समझ लो कि इनर्शिया उसका खुलासा है, लेकिन बिल्कुल वही चीज नहीं है, वो लॉ है, ये डेफिनेशन है, दैट इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो आपने दोनों चीजें अलग अलग याद करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन याद करोगे, उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स कर लोगे, इसी का अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी डेफिनेशन जो है ना, छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लेना। नेक्स्ट इज यहां से बच्चों डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो न्यूमेरिकल देख लेना। F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, एक फॉर्मूला फ्रिक्शन का ये है बच्चों। एक फॉर्मूला है F इज इक्वल टू म्यू mg। म्यू जो है ना, ये फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। यानी कि इसको ऐसे समझ लो कि भाई मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ पर अगर कोई चीज रगड़ खाएगी तो मेरे हाथ की एक मखसूस फ्रिक्शन है, उस मखसूस फ्रिक्शन को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जिसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। अभी फिजिक्स मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, तो चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये 4 टॉपिक है बच्चों, ये आपकी बुक के पेज नंबर 77 से लेकर 79 तक मौजूद है। इन सबको याद करना, मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, आपके मॉडल पेपर के अंदर मौजूद भी है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो हो सकता है कि एग्जाम में भी दे दें। अच्छा जी, आखिर में वो भी डिस्कस करूंगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मॉडल पेपर में और गैस पेपर में क्या फर्क होता है, इस सवाल का जवाब भी आपको मैं आखिर में चल के दूंगा, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, आखिरी जो बच्चों यहां से टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी हमने बात की थी सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे ही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन याद करोगे, इसका फॉर्मूला है A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर कर लेना है, इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है बच्चों बात? चैप्टर नंबर 3 ऑल क्लियर, थम्स अप, बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है? कमेंट में जरूर बताना कि सब चीजें क्लियर हो रही है और आपकी हेल्प भी हो रही है, तो जरूर बताना। तबियत खराब है लेकिन स्टिल मैंने कहा कि आज ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर लेट हो रहे हैं, तो लेट शायद हो भी रहे हैं, तो बस आज ये इंशाल्लाह आप तक पहुंचेगी। आपने अपने जरूर जाना, कीमती राय से हमें आगाह करना है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें बच्चों डेरिवेशन ज्यादा है। पहली डेरिवेशन आपने करनी है Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, ये डेरिवेशन भी है, इसी में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है। दूसरी डेरिवेशन है Fy इज इक्वल टू F sin थीटा, डेरिवेशन भी है, इसी में से न्यूमेरिकल आएगा। ये दोनों डेरिवेशन हमारे चैनल पर मौजूद है, यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बाय द एजुकेशनल हब, आपको वीडियो मिल जाएगा। दोनों डिराइव करवाएंगे, दोनों को वहां से देखो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, क्लियर होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है नंबर 2 रिजल्टेंट फोर्स की बच्चों डेरिवेशन आप करेंगे, ठीक है। F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है ये, और साथ में है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मल्टीप्लाई है एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ये डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों ये दोनों फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये कैसे यूज होंगे बच्चों, ये फिर हम जब न्यूमेरिकल करेंगे इंशाल्लाह, क्रैश कोर्स करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे हम रमजान में इसको ले जाएं, ताकि फिर रात को सुकून से हम पढ़ा करेंगे, ठीक है, दिन में आप आराम करना, हम अपने काम किया करेंगे, तो ये ज्यादा एक अच्छी रूटीन मुझे ऐसा लगता है कि बन जाएगी। भारत तो उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये कहां यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें बच्चों भी मैं नहीं बता सकता। अगेन मैं इसको, इस वीडियो को बॉलीवुड मूवी नहीं बनाना चाहता कि ये 3 घंटों पे चली जाए। कोशिश है, देखो ये गैस पेपर बच्चों मैं आपके साथ पिक्चर्स के फॉर्म में भी शेयर कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं बच्चों आपको चीजें क्लियर हो, क्योंकि वीडियो के अंदर यहां पर लिखा हुआ कुछ है और उसको डिफाइन में अलग तरीके से कर रहा होता हूं, तो लिहाजा वीडियो सिर्फ इसलिए आपके लिए होती है बच्चों, मेरा कुछ इसमें अंदर नहीं है, ठीक है। कोशिश होती है कि आप तक ये चीजें जो है ना क्लियर होकर पहुंचे, क्योंकि जब आप देखेंगे वीडियो देखेंगे और गेस्ट पेपर को मैच करेंगे, आपको कोई इशू आएगा, वीडियो में देख लेंगे अच्छा सर ने इसको ऐसे बताया था कि इसको ऐसे करना है, समझ में आ रही है ना बात, तो ये सब आपके लिए हो रहा होता है, तो काइंडली जरूर हमें अप्रिशिएट किया करें। नेक्स्ट इज बच्चों नंबर 3 इज डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, आपके मॉडल पेपर के अंदर भी दिया हुआ है, तो उसको करना है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को डिराइव भी आपने करना है, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है छोटी सी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डेफिनेशन को याद कर लेना है। आपकी बुक के पेज नंबर 97 के ऊपर बच्चों ये मौजूद है, वहां से आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की टाइप्स है बच्चों, पेज नंबर 100 सफा नंबर 100 के ऊपर, स्टैटिक और डायनामिक, वहां से आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम के आपके पास जो है बच्चों पेज नंबर 103 सफा नंबर 103 104 पे मौजूद है, वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज फोर्स एंड मैटर, क्लियर। अच्छा जी, सबसे पहली चीज यहां पर हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ है, उसकी डेरिवेशन छोटी सी F इज इक्वल टू के एक्स या माइनस के एक्स, बुक्स में अलग अलग होता है, तो आपने उसको डिराइव करना है, पेज नंबर 119 पर मौजूद है, और इसी के ऊपर आपने न्यूमेरिकल की जो है बच्चों इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नंबर 2 इज प्रेशर की डेफिनेशन, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 121 121 पर मौजूद है, और प्रेशर के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी आपने करनी है। नेक्स्ट इज
पास्कल लॉ याद कर लेना है, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट में आपसे ये पूछ लिया जाए। और आपने दो डेफिनेशन याद करनी है बच्चों, इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, ये दो डेफिनेशंस हैं, ये आपने याद करनी है। चैप्टर नंबर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आने वाला है, न्यूमेरिकल भी यकीनन एक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो याद करना है। थोड़ा सा बड़ा है, देखो बड़ा है, मुश्किल नहीं है। और डेरिवेशन है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। लास्ट ईयर मैंने बताई थी, नहीं आई थी, इस दफा यकीनन इसका चांस 99% है बच्चों, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और यही इक्वेशन फॉर्मूला यानी कि न्यूमेरिकल के लिए आपने तैयार करना है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G स्मॉल g, आपके बुक के पेज नंबर 136 पर मौजूद है, वहां से आप याद करेंगे। मास ऑफ अर्थ, ठीक है, इसकी डेरिवेशन है और आपने एंड में मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करके दिखाना होता है, तो ये दूसरी डेरिवेशन है, ये भी आपने प्रिपेयर करनी है। अच्छा जी, आर्टिफिशियल और नेचुरल सैटेलाइट के दरमियान फर्क आपने याद करना है, ये आपके बुक पे मौजूद है। यहां मेंशन नहीं है पेज नंबर, लेकिन जब तक ये आपके पास पहुंचेगा तो पेज नंबर मेंशन हो जाएगा, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। एक आखिरी चीज मैंने बच्चों यहां पर डिराइव में डाली है, लेकिन ये आपके मॉडल पेपर में थी तो इसलिए मैंने डाल दी, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल देख लेना। तो आपने जो सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिराइव करनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच इंटू आर ई प्लस एच, ठीक है। Chapter number 6 has been completed. Thumbs up, all okay, all fine. Now moving toward chapter number 7, properties of matter. सबसे पहले ब्राउनियन मोशन पेज नंबर 160 पर मौजूद है, you can learn from there, वहां से याद कर सकते हैं। Boyle's law, चार्ल्स लॉ। एक सवाल आया था किसी बच्चे का, एक नहीं 2-3 सवाल थे कि सर हम चार्ल्स लॉ, वो पता नहीं क्या पूछ रही थी, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक याद करके दूसरी जगह चला सकते हो। भाई लॉ है, लॉ की यही खूबसूरती है कि आप इसको पाकिस्तान में पढ़ें, आप इसको अमेरिका में जाके पढ़ें, बॉयज लॉ अमेरिका में भी वही पढ़ाया जाता है जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो लॉ इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जहां से इजी लग रहा है वहां से याद कर सकते हैं। दोनों लॉस को कंप्लीटली याद करना है और दोनों लॉस के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। क्लियर हो गई बात? तो चैप्टर नंबर 7 में बस ये 3 चीजें हैं, दैट्स इट, खत्म। नाउ चैप्टर नंबर 8, एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन और डेरिवेशन है छोटी सी, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये डिराइव करना है और ऑब्वियसली न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करनी है। बुक में जो एग्जांपल्स दी होती है ना बच्चों, उनको जरूर सॉल्व करना, बुक के आखिरी में जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उनको जरूर सॉल्व करना, बहुत सारी चीजें वहां से क्लियर होंगी। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी की बच्चों डेफिनेशन आपने याद करनी है और डिराइव करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ये डेरिवेशन हमारे चैनल पे मौजूद है, सर्च करें काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन बाय द एजुकेशनल हब, यू विल फाइंड द वीडियो, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और इसी के फिर न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस आपने करनी है, डेरिवेशन जितनी भी है उन सब के न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन याद करेंगे बच्चों और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करेंगे, P इज इक्वल टू mgh, और न्यूमेरिकल तो फिर ऑब्वियसली होगा ही होगा। टाइप्स ऑफ एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है बच्चों ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, पेज नंबर 182 से लेके 185 तक 7 या 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, कोई 5 अपनी मर्जी की याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की डेफिनेशन याद करोगे और ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसके फॉर्मूले से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर की डेफिनेशन और फिर पावर का एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करनी है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T, इन सबके यूनिट भी याद होने चाहिए। पावर का यूनिट वॉट होता है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज। क्लियर होगा? चैप्टर नंबर हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी हैव आवर लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। मजा आ रहा है? शायद मैं थक गया होऊंगा बोल बोल के, लेकिन आप यकीनन इन चीजों को नोट कर रहे होंगे। सो बच्चों चैप्टर नंबर 9 के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, आगे चल के देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ये आपकी बुक के पेज नंबर 197 पे मौजूद है, वहां से याद करोगे। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे आएंगे, ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे जाएंगे, सेल्सियस से केल्विन में कैसे आएंगे, ये 3 कन्वर्जेशन है बच्चों, कन्वर्जन्स है।
तब्दील करना, ये आपने याद करना है, ठीक है। और मॉडल पेपर के अंदर मैंने ये सॉल्व करके दिखाया भी है, तो लाजमी देखना, जिन्होंने मॉडल पेपर की फिजिक्स की वीडियो नहीं देखी है वो सर्च करें, फिजिक्स मॉडल पेपर 2023 बाय द एजुकेशनल हब, आपको मिल जाएगा, उसमें देखिएगा, उसमें ये चीज मैंने करवाई है। अच्छा जी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये दो अलग अलग चीजें, इन दोनों की आपने डेफिनेशन याद करनी है, और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन जो है बच्चों पेज नंबर 202 पे आपके मौजूद है, वहां से आप इसको याद करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग, इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस बच्चों आपकी बुक के पेज नंबर 205 पर मौजूद है, वहां से आप इनको याद करेंगे। नेक्स्ट इज एवापोरेशन की डेफिनेशन और फैक्टर्स इफेक्टिंग एवापोरेशन, ये आपकी बुक के पेज नंबर 206 पे मौजूद है। मॉडल पेपर में ये सवाल था तो मैंने इसमें डाल दिया, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, डेरिवेशन है डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ये डेरिवेशन है, डिराइव करना है, और डेफिनेशन भी है, याद भी करना है। न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, बीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरीके से वो याद करना है। और बच्चों इज इक्वल टू 3 अल्फा, और ये तीनों सीक्वेंस हैं, अगर आप डायरेक्ट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा पे भागोगे आपको वो समझ में नहीं आने वाला। आपने सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को समझना है, जो भी मैंने बताया, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, यहां से इस सीक्वेंस से चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, लाजमी इसको तैयार करना है। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा या अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, बात एक ही है, एक ही डेरिवेशन है, प्रिपेयर करोगे। लास्ट एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपके बुक के पेज नंबर 202 और 211 पे मौजूद है बच्चों, वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर योर गैस पेपर ऑफ फिजिक्स 2023। बच्चों बहुत दुआ करते हैं आपके लिए कि अल्लाह करे कि आप इसको प्रिपेयर करें और इसी में से इंशाल्लाह 90% चीजें आपके बोर्ड एग्जाम को हिट करें और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करें। बच्चों ये तमाम चीजें थी जिनको मैंने एलाबोरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, ताकि जब ये मॉडल पेपर आप तक पहुंचेगा आप इस मॉडल पेपर की PDF फॉर्म हासिल कर सकते हैं। अगले ही दिन तक हम कोशिश करेंगे, इसमें कुछ अपडेटेशन करनी थी, वो अपडेटेशन हो जाएगी तो हम अपने ग्रुप के अंदर चीजों को शेयर कर देंगे। तो अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, उसके अंदर हम इसे शेयर करेंगे और आपने तैयारी करनी है। यस, द क्वेश्चन इज सर मॉडल पेपर गैस पेपर में क्या फर्क है? बच्चों बहुत बड़ा फर्क है। मॉडल पेपर इज अ पैटर्न, मॉडल पेपर आपको पैटर्न बताता है कि आप फिजिक्स के अंदर आपने शॉर्ट में मिसाल के तौर पर 8 सवाल करने हैं, 7 करने हैं, 6 करने, वो आपको पैटर्न बता रहा है और आपको वो ये बताना चाह रहा है कि कौन से टॉपिक किस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन से टॉपिक आपके पेपर में शॉर्ट के बजाय लॉन्ग में आते हैं। वो बेसिकली आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा होता है, ये पैटर्न है बच्चों मॉडल। अच्छा, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल का इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैं उसे एड्रेस करना चाहूंगा बच्चों। मुझे एहसास है स्पेशली जो हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के हैं, बहुत सारी लड़कियां गर्ल्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से ताल्लुक रखती हैं, तो आई नो बच्चों प्रॉब्लम फेस हो रहा है। सारे टीचर्स को सेंसस के लिए भेज दिया गया है, आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं। तो बच्चों देखो, परेशान नहीं होना है, कोशिश करना है, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं डेरिवेशंस की ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं ताकि आपकी तैयारी यहां से चलती रहे, आपकी तैयारी में कोई खलल ना आए। बच्चों अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, आप हमारी सेहत के लिए दुआ किया करेंगे, हम फिट रहेंगे तो आपके लिए इसी तरीके से काम करते रहेंगे। तो बच्चों बहुत सारी जगहों पे मैंने सुना कि सर वो मिस ने कहा मॉडल पेपर याद कर लो पेपर हो जाएगा। अरे यार, बोर्ड वाले इतने पागल थोड़ी है कि वो आपको पेपर दे देंगे ये याद कर लो यही आएगा। ऑब्वियसली जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, एक सेंस होता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मॉडल पेपर में से 20-30% चांस होता है उसमें से चीजें आती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आता है। बाकी चीजें आपने गैस पेपर से प्रिपेयर करनी है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है आपके जिनको हमने डिस्कस किया और उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।